नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी भी नदी है जो एक बहुत ही अनोखी भौगोलिक पहेली बनाती है? ये कुछ ऐसा करती है जो देश की कोई और नदी कर ही नहीं पाती। तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं कर्क रेखा से। अब ये नक्शे पर खींची गई सिर्फ एक अदृश्य रेखा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी रेखा है जिसका हमारी दुनिया पर, हमारे मौसम पर बहुत ही वास्तविक प्रभाव पड़ता है। तो फिर सीधा सा सवाल ये है, भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में भूगोल की एक बड़ी ही अनोखी कहानी छिपी हुई है। क्या कोई अंदाजा आ रहा है दिमाग में? हो सकता है कुछ नदियों के नाम दिमाग में आ रहे हों, जैसे साबरमती या महानदी, लेकिन उनके रास्ते इस पहेली से मेल नहीं खाते। साबरमती कर्क रेखा को बस एक बार छूती है और महानदी तो ज्यादातर उसके दक्षिण में ही बहती रहती है। तो ये जवाब तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सही जवाब क्या है? वो है माही नदी। जी हाँ, यही है भारत की वो इकलौती नदी जो कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये अपने आप में एक असाधारण भौगोलिक उपलब्धि है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर माही नदी ऐसा कर कैसे पाती है? इसका जवाब इसकी अविश्वसनीय यात्रा और एक बहुत ही अनोखे यू टर्न में छिपा हुआ है। आइए पहले माही नदी को थोड़ा जान लेते हैं। इसका सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ों से। वहां से ये लगभग 583 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और आखिर में गुजरात में अरब सागर से जा मिलती है। माही नदी का रास्ता पता है, अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा लगता है। सोचिए, इसकी यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होती है, फिर ये उत्तर की ओर राजस्थान में जाती है और फिर अचानक दक्षिण की ओर गुजरात में मुड़ जाती है। इसी यू टर्न में वो अनोखा रहस्य छिपा है। तो ये 2 बार पार करने का फंडा क्या है? देखिए, पहली बार ये कर्क रेखा को तब पार करती है जब नदी उत्तर की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है, और दूसरी बार तब जब ये दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात से गुजरती है। एक ही यात्रा में 2 बिल्कुल अलग दिशाओं में एक ही रेखा को पार करना, यही तो इसे खास बनाता है। लेकिन रुकिए, माही नदी की कहानी सिर्फ भूगोल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। यही भौगोलिक तथ्य आज के समय में बड़े विवादों और महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र भी बना हुआ है। अगर हम हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो माही नदी लगातार सुर्खियों में है। कभी बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका जिक्र होता है, तो कभी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद की वजह से ये खबरों में आती है। और तो और इसके बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने पर अलर्ट भी जारी होते हैं। आज माही नदी कई अहम मुद्दों से जुड़ी हुई है। एक तरफ तो दशकों पुराने जल बंटवारे के समझौतों पर बहस चल रही है, दूसरी तरफ इसके बड़े बांधों का मैनेजमेंट एक चुनौती बना हुआ है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक इसके पूरे इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। माही नदी की ये पूरी कहानी असल में हमें एक बड़े और काफी दिलचस्प भौगोलिक सिद्धांत की ओर ले जाती है। ये सिर्फ एक नदी के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे नक्शे पर बनी ये अदृश्य रेखाएं असल में हमारी दुनिया को आकार देती हैं। इस सिद्धांत को नदी पथ पर अक्षांशीय नियंत्रण कहते हैं। नाम थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। इसका मतलब है कि कर्क रेखा जैसी अक्षांशीय रेखाएं सिर्फ कल्पना नहीं हैं, वे सच में एक नदी के बहाव, उसके रास्ते और यहाँ तक कि उसके आसपास के पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं, उसे कंट्रोल करती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। जरा सोचिए कि हमारी दुनिया के कितने संघर्ष, कितने विवाद गुप्त रूप से नक्शे पर बनी इन्हीं अदृश्य रेखाओं की वजह से आकार लेते हैं। सोचने वाली बात है ना?